नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी सुनने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार की बात है, दो भाई और एक बहन थी। एक भाई का नाम करम, दूसरे का भाग्य था और बहन का नाम बुद्धि था। एक बार खेलते खेलते तीनों में बहस हो गई कि करम कहे मैं सबसे बड़ा, भाग्य कहे मैं सबसे बड़ा। फिर बुद्धि कहने लगी कि मैं तुम दोनों से बड़ी हूँ। तीनों में बहस बढ़ गई। फिर तीनों ने कहा कि हम किसी समझदार आदमी से इस बारे में पूछ लेते हैं, जिसे इन सब का ज्ञान हो कि कौन सबसे बड़ा है। तीनों जो मिलकर हैं एक साधु के पास पहुंच गए और कहने लगे कि बाबा आप ही बताएं कि हम तीनों में सबसे बड़ा कौन है। पहले भाई ने कहा मैं करम हूँ, दूसरे ने कहा मैं भाग्य हूँ और फिर तीसरी बहन ने कहा कि मैं बुद्धि हूँ। यह सुनकर साधु ने कहा कि तुम तीनों मेरे साथ चलो। तीनों जो है साधु के साथ हो लिए। तीनों जो है साधु के साथ जंगल में पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर साधु ने उनसे कहा कि वो देखो एक लकड़हारा जो लकड़ियाँ काट रहा है। वह हर रोज यहाँ से लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेच आता है और जो पैसे उसे मिलते हैं उनसे वह अपने घर का खर्च चलाता है। उसके पास बाकी कुछ नहीं बचता है। फिर साधु ने तीनों से कहा कि तुम बारी बारी से इसके पास रह कर आओ, फिर मैं बताऊंगा कि सबसे बड़ा कौन है। साधु ने सबसे पहले करम से कहा कि तुम सबसे पहले इसके पास जाओ और एक सप्ताह तक इसके पास ही रहना। तब करम ने कहा ठीक है। करम उस लकड़हारे के पास गया। जैसे ही करम लकड़हारे के पास गया तो लकड़हारा जो है दुगनी मेहनत करके लकड़ियाँ काटने लगा। उस दिन करम के पास होने से लकड़हारे ने बहुत सारी लकड़ियाँ काट ली। लेकिन जब शाम को वह बाजार लकड़ियों को ले जाने लगा तो वह इतनी ही लकड़ियाँ ले जा पाया जितनी वह हर रोज़ ले जाता था। लकड़ियाँ तो उसने बहुत सारी काटी और सारा दिन कमर तोड़ मेहनत भी की, पर लकड़ियों के दाम उसे उतने ही मिले जितनी वह बाजार ले जा पाया। बाकी जंगल में ही छोड़ दी। अब जो है लकड़हारा रोज़ दुगनी मेहनत करके बहुत सारी लकड़ियाँ काटता, लेकिन उन सभी को अपने साथ बाजार नहीं ले जा पाता। सो उसे बहुत कम पैसे ही लकड़ियों के मिलते थे जितने उसे पहले मिलते थे। उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। अब एक सप्ताह भी पूरा हो गया था। लकड़हारा लकड़ियाँ काट कर थक के चूर हो जाता था, पर उसे उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता था। सप्ताह पूरा होने पर करम वापस साधु के पास आ जाता है। फिर साधु करम से कहते हैं कि देखो, तुम एक सप्ताह तक उस लकड़हारे के साथ रहे। उसने मेहनत भी बहुत की, पर उसे उसका फल नहीं मिला, क्योंकि वह लकड़ियाँ तो बहुत काटता लेकिन बाजार तक उन्हें ले जा नहीं पाता था। सो उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और उसका शरीर भी कमज़ोर हो गया जी तोड़ मेहनत करने से।
फिर साधु ने कहा कि भाग्य, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम उसके पास जाओ। भाग्य ने कहा ठीक है। जैसे ही भाग्य अ, लकड़हारे के पास गया तो उसे वहाँ जंगल में एक अशर्फियों से भरी हुई थैली मिली। जब लकड़हारे ने उसे देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने इतना सारा धन एक साथ नहीं देखा था। सो वह अपनी कुल्हाड़ी वहीं जंगल में छोड़कर अपने घर आ गया। और फिर इतने सारे पैसे आ जाने के बाद लकड़हारे ने जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाना भी छोड़ दिया। वह सोचने लगा, उसके पास इतने सारे पैसे हैं, अब वह मेहनत करके क्या करेगा। वह बड़ा आलसी हो गया। उसने मेहनत करना छोड़ दिया। पर जो पैसे थे धीरे धीरे ख़त्म हो गए और लकड़हारे की स्थिति पहले जैसी हो गई। उसके खाने के भी लाले हो गए। एक सप्ताह भी पूरा हो गया। अब भाग्य वापस साधु के पास पहुंच गया। इस पर साधु ने कहा कि तुम्हारे जाने पर भी लकड़हारे की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारे जाने से उसने अपना कर्म करना भी छोड़ दिया। सो थोड़े दिन की सुख सुविधा के चक्कर में वह बड़ा आलसी हो गया और अब इसकी वह यह स्थिति हो गई है कि उसके घर में खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। फिर साधु ने बुद्धि से कहा कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम उसके पास जाओ। बुद्धि ने कहा ठीक है। वह लकड़हारे के पास जैसे ही गई, लकड़हारे ने दो कुल्हाड़ियों को धार लगाई और दोनों को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। और जंगल में जाकर पहले एक कुल्हाड़ी से बहुत सारी लकड़ियाँ काटी और जब वह थोड़ी बोठी हो गई तो बिना रुके दूसरी कुल्हाड़ी से उसने और ढेर सारी लकड़ियाँ काट दी। फिर वह बैठकर सोचने लगा कि इतनी सारी लकड़ियों को वह बाजार तक कैसे लेकर जाएगा। फिर वह उठा और साहूकार के पास गया, उससे कुछ ऋण लिया और फिर एक बैलगाड़ी खरीद ली। बैलगाड़ी लेकर वह जंगल में आया और शाम होने से पहले सारी लकड़ियाँ बैलगाड़ी में भरकर बाजार में बेचने पहुंच गया। उस दिन उसके पास बहुत सारी लकड़ियाँ थीं। सो उसे लकड़ियों के दाम भी बहुत मिले थे। वह बड़ा ही खुश था। पैसे लेकर वह घर आ गया। अब हर रोज़ वह यही करता, दो कुल्हाड़ियाँ ले जाता और बहुत कम समय में बहुत सारी लकड़ियाँ काट कर गाड़ी में भरकर और बाजार बेचता। कुछ ही दिनों में उसने साहूकार का ऋण जो उसने बैलगाड़ी के लिए लिया था वह भी उतार दिया और उसके पास बहुत से पैसे भी जमा हो गए थे। अब उसके पास सब सुख सुविधाएं थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। उसने अपना मकान भी बनवा लिया। अब जो बड़ा खुश रहने लगा। अब जो बुद्धि थी उसका समय भी पूरा हो गया। वह भी साधु के पास लौट गई। इस पर साधु ने कहा कि देखो, बुद्धि के जाने से लकड़हारे ने अपना कर्म करना शुरू कर दिया और कर्म करने से और बुद्धि का प्रयोग करने से उसने बहुत सारा धन कमा लिया। सौभाग्य भी उसके पास आ गया। साधु ने कहा कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, कर्म और भाग्य अपने आप उसके पास चले आते हैं बुद्धि के प्रयोग से। देखो, यह लकड़हारा आज कितना खुशहाल है।
और कर्म और बुद्धि भी इसी के साथ हैं। इसलिए इंसान की ज़िंदगी में बुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है। बुद्धि बड़ी है। यह साधु की बात सुनकर तीनों जो है शांत हो गए। उनकी समझ में आ गया कि बिना बुद्धि के कर्म और भाग्य का कोई फायदा नहीं है। बुद्धि न हो तो कर्म और भाग्य जाता रहता है। अगर बुद्धि हो तो कुछ भी मेहनत करके कमाया जा सकता है। साधु की बात तीनों की समझ में आ गई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।